वीडियो शुरू होने से पहले एक सावधानी बरतना चाहेंगे। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका सामान सारा का सारा बिखरा पड़ा हुआ है। और फिर उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसका सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वह कमरे के अंदर गया और चारों तरफ देखने लगा। उसने खिड़कियों को चेक किया कि कुछ चीज़ या किसी बिल्ली ने तो नहीं किया, तो खिड़कियां बंद थीं। उसे अब तक यह समझ में आ चुका था कि ये किसी नेगेटिव एंटिटी का काम है, इसलिए वह अपने सामान को समेटने लगा। उसने सोचा कि पहले मैं मकान मालिक को खबर कर देता हूँ, इसलिए उसने मकान मालिक को फ़ोन किया। तो उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसको सुनकर आप डर जाएंगे, जिसको सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चीन टपाक डमडम। जोक सपाट दोस्तों, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसने दोबारा कॉल किया तो उसे फोन पर अपने ही परिवार वालों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो कि रो रहे थे। उसकी माँ उससे कह रही थी कि जल्दी घर आ जा। वह यही सोच रहा था कि उसके घर परिवार वालों के पास ये कॉल कैसे गया। उसने तुरंत ही फ़ोन काटा और सामान जमाने लगा। फिर सामने से मकान मालिक का कॉल आया तो सामने से कोई भी बात नहीं कर रहा था, बल्कि फ़ोन में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं, मानो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसने मंत्र पढ़ के जोर की फूंक मारी तो राहुल वहीं बेहोश हो गया। अगले ही पल जब उसकी नींद खुली तो सुनसान रात और वह जंगल के बीचों बीच थी। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। सामने से कोई आया जिसकी आंखें लाल थीं और उसकी स्माइल बड़ी ही क्रिस्पी थी, जो कि बहुत तेजी से चिल्लाया। इतने में राहुल की नींद खुली और देखा कि वह जहाँ बेहोश हुआ था वहीं पर पड़ा हुआ था और सामान जमा हुआ था। इतने में दिन हो चुका था। राहुल समझ गया कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसका आधा सामान जमा हुआ था, तो उसने पूरा सामान जमाया और घर में ताला लगाकर भागने लगा। वह सामान लेकर बाहर आया और भागने लगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी पर बैठे बैठे ही उसने पीछे की ओर देखा तो वहां पर कोई भी घर नहीं था। अब वो सुनसान जंगल में अकेला और उसकी गाड़ी उसके सामान के साथ, वो उस सुनसान जंगल में अकेला था। वह समझ गया कि ये कुछ नहीं, ये छलावा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने भगवान का ध्यान किया और गायत्री मंत्र पढ़ के उसने शिव तांडव स्तोत्रम का जाप किया। शिव तांडव स्तोत्रम का जाप करने के बाद उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने वैसा का वैसा रोड, लेकिन पीछे कोई भी घर नहीं था। उसने तुरंत बाइक को स्टार्ट किया और आगे बढ़ दिया। आगे चलते चलते बीच सिटी में पहुंच गया। वह तुरंत ही स्टेशन पर गया, वहां पर अपनी टिकट कटाई और ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर बैठा ही था कि उसने देखा कि एक ट्रेन आई और आधे से ज़्यादा यात्री उस प्लेटफॉर्म से खाली हो गए। दूसरी ट्रेन में सभी यात्री खाली हो गए। सुनसान स्टेशन और वो अकेला। उसने देखा कि सामने से ट्रेन आ रही है और कोई लड़की पटरियों पर चल रही है। वह जोर से चिल्लाया, उसको हटने के लिए कह रहा था, लेकिन वो हटी नहीं और ट्रेन उसके ऊपर से चली गई। फिर भी वह लड़की वैसी की वैसी ही खड़ी रही, यूं मानो कि उसकी परछाई उस ट्रेन में दिख रही है। और जब वह ट्रेन चली गई तो वह लड़की वहीं उसी पटरी पर उसी जगह
खड़ी हुई थी और राहुल को देखकर बड़ी क्रिस्पी स्माइल से चिल्लाते हुए उसके पास बढ़ी। राहुल भागने लगा, वह एंटिटी उसके पीछे पीछे और राहुल आगे आगे। राहुल एकदम से गिर गया और पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। एक ट्रेन की आवाज आई तो देखा कि वह राहुल की ही ट्रेन थी। राहुल ट्रेन पर चढ़ा और अपनी सीट पर बैठ गया। वहां पर ज्यादा लोग थे, इसीलिए राहुल को डर भी नहीं लग रहा था। अगला दिन हुआ और राहुल अपने गांव के स्टेशन रामपुर स्टेशन पर आ चुका था। उसने ऑटो पकड़ी और सीधा अपने घर गया। घर वालों ने उससे पूछा कि अचानक घर पर कैसे आना हुआ, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि बस ऐसे ही वहां पर मन नहीं लग रहा था और कारण कुछ और था। राहुल इतने सफर में बहुत थका हुआ था, ऊपर से उसे उस छलावे का डर भी था। उसने खाना खाया और सोने को चला गया। उसे सपने में वही सारे दृश्य दिख रहे थे जो कि उसके साथ कल हुए थे। राहुल की नींद सीधा शाम 7 बजे खुली। राहुल ने खाना खाया और छत पर टहलने लगा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने कहा कि वह बुरा सपना समझकर इन सभी बातों को भूल जाएगा और वही सारे ख्याल उसके दिमाग पर आने लगे। छत पर घूमते घूमते उसने देखा कि सामने वाले पेड़ पर मकान मालिक का लड़का उस पेड़ पर चढ़ा हुआ है। उस पेड़ पर चढ़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं सोचा और उसने चिल्लाया, उसे नीचे उतरने को कहा, फिर भी वह नीचे नहीं उतरा। तो वह फिर से भागकर नीचे गया और घर से बाहर निकला तो सामने देखा कि वहां पर ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है। वह समझ गया कि ये छलावा उसका यहाँ तक साथ नहीं छोड़ रहा है। वह अपने घर के अंदर गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, घर वालों से बता दिया जाए या नहीं। उसने कहा कि आज ही रात की तो बात है, आज की रात कैसे भी काट लेता हूँ। अगले दिन मैं खुद पुजारी जी के पास जाकर इसका हल ढूंढूंगा, एक बार नज़र उतरवा लूंगा। सुबह सोने के कारण उसकी रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह अपने घर के आंगन में टहल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो छत पर टहलेगा तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसने सोचा भी नहीं था। अभी उसके परिवार के लोग रात को जागे हुए थे, इसीलिए वो कुछ समय के लिए आंगन में टहल रहा था। सभी लोग सोने को चले गए, साथ ही साथ वो भी सोने को चला गया। वह बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि मोबाइल ही चला लिया जाए। देखा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। वह चार्ज में लगाने के लिए उठा तो सारे कमरे की लाइट चली गई। पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर की लाइट गई हुई थी। वे दिन गर्मियों के चल रहे थे, इसीलिए उसके घर परिवार वाले भी जाग चुके थे। राहुल अपने कमरे में अकेला ही सो रहा था। सभी लोग जाग गए और राहुल के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। सभी लोग दौड़कर हड़बड़ाहट में राहुल के कमरे में गए और देखा तो